व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग रिस्ट बैंड सही तरीके से कैसे बांध सकते हैं, मतलब कि इसका यूज़ क्या है। क्या हम लोगों को एक्चुअल में रिस्ट बैंड बांधने की ज़रूरत है, या फिर हम और किसी को देख के रिस्ट बैंड यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब कि मैं देखता हूँ जिनों में, मतलब कि अगर कोई दूसरा बंदा बांध रहा है तो फिर हम भी बांध लेते हैं। मतलब ऐसा लोग करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम रिस्ट बैंड बांधते किस लिए हैं। और जो कुछ लोग भाई रिस्ट बैंड बांधते हैं तो वो लोग सही तरीके से नहीं बांधते हैं, मतलब कि पता ही नहीं है कि वो रिस्टबैंड मतलब बांध लिया लेकिन सही तरीके से यूज़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब कि करेक्ट फॉर्म क्या है रिस्टबैंड बांधने की और उसे बांधते क्यों हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिस्टबैंड बांधते क्यों हैं, कहाँ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिनमें कि जो कि हमें नहीं पता लगता और हमारे रिस्ट में जो है पेन होने लगता है। जब हम डंबल लिफ्ट करते हैं तो हमारी इसमें रिस्ट में पेन होने लगता है, तो हमें रिस्टबैंड बांधना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी कहाँ कहाँ गलती आती हैं जिसकी वजह से कि हमारे रिस्ट में प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को गलतियाँ बता देता हूँ कि हम लोग कहाँ पे गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे चलते हैं। तो जैसे कैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, सो ट्राइसेप पुली पुश डाउन पे भी लोग काफ़ी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके रिस्ट में पेन होता है। जैसे कि आपको बताता हूँ आप लोगों को। तो लोग करते क्या है, रिस्ट इसको ना पुश करते टाइम में इसको ऐसे पकड़ते हैं, मतलब कि ऐसे पुश करते हैं। देख लो रिस्ट, तो रिस्ट को ना ये ऐसे पकड़ते हैं लोग, तो ऐसे नहीं पकड़ना। कभी भी ऐसे करोगे तो आपका जो सारा जो लोड है ना वो रिस्ट पे ऐसे पड़ेगा, मतलब कि लाइक रोड को ऐसे ऐसे पड़ेगा। तो आप लोगों को रिस्ट ऐसे नहीं रखनी है, नॉर्मल स्ट्रेट ये रखनी है, मतलब कि उसे लूज़ नहीं करना है, एकदम टाइट रखना है। अब देखो मैं किस तरीके से रखता हूँ, देखो ये मैंने ये पकड़ा, टाइट है मेरी एकदम रिस्ट, ठीक है। पूरा डाउन एंड अप, ठीक है, डाउन एंड अप। और रिस्ट को ना ये बैंड को एकदम ऐसे भी नहीं पकड़ना है, इस बार को ऐसे भी नहीं पकड़ना है, दूर से एकदम, ठीक है। क्लोज पकड़ना है, क्लोज, ठीक है। जैसे कि लाइक आपकी हथेली पे आए एक तरीके से, जैसे कि हथेली है ना इस पे आया, ये यहाँ पे आया, देन पुश, ठीक है। और इसको ये नहीं रखना, ये अगर रखोगे तो आपको रिस्ट बैंड की जरूरत पड़ेगी, ये रखोगे तो नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई जो सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्सरसाइज उसमें से जो एक आती है ना वो आती है आपकी फ्लैट बेंच प्रेस, ठीक है। तो फ्लैट बेंच प्रेस में भी जो होती है ना मिस्टेक, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये रिस्ट ना उन लोगों की ऐसे होती है, मतलब कि जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ एक बार। तो ये रिस्ट जो होती है ना आप लोगों की, ये नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा ही नहीं, ये देख रहे हो रिस्ट कैसे आ रही है। रिस्ट को ना हमेशा ये रखना है, ये समझ रहे हो, ये आएगी ना तो कभी आपको रिस्ट बैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपके रिस्ट में पेन नहीं होगा। और आप अगर ये रखोगे ना, ये देख रहे हो इस तरीके से वेट अगर लिफ्ट करोगे, इस तरीके से अगर वेट लिफ्ट करोगे तो आपकी रिस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि सारा लोड ना ये पड़ेगा, ये समझ रहे हो। ये नहीं लाना, वेट यहाँ पे आनी चाहिए, रॉड मतलब यहाँ पे आनी चाहिए। ये जब आएगी ना रॉड, तो सारा जो वेट है ना इसके ऊपर आएगा, फिर आपके यहाँ पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये है, ये लिया मैंने, स्ट्रेट है एकदम, देख रहे हो ये कहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से पूरा लोड मेरा इस पर हाथ पे आ रहा है। अब लेकिन ऐसे कर दूंगा ना मैं, तो देखो जॉइंट पे आने लग गया प्रेशर, तो जॉइंट को नहीं लाना मैं। तो देखा आप लोगों ने, जो रॉड थी ना वो मतलब कि ऐसे नहीं आनी चाहिए, रॉड इसके ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि हथेली है ना, ये यहाँ पे, ये जो सारा प्रेशर ना यहाँ पे आएगा, मतलब सारा लोड यहाँ पे आएगा, ये इस तरफ आएगा ना जब, तो आप लोगों के रिस्ट में कभी पेन नहीं होगा। तो जब पेन नहीं होगा तो आप लोग कभी भी रिस्ट बैंड को यूज़ नहीं करोगे। तो अगली बार से ध्यान रखना, अपनी मूवमेंट को ऐसी होगी, मैं मानता हूँ, बार बार कोशिश करना ये हो जाए, ठीक है। जब ये हो जाएगी ना एक बार, तो रोड का सारा वेट इस पर आएगा और फिर रिस्ट बैंड मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगली बारी से अपनी फॉर्म ऐसे रखना, और मैं बता रहा हूँ ऐसे ही रखना, नहीं तो आप लोगों को बार बार चाहे कितना भी रिस्ट बैंड यूज़ कर लो फिर भी आपके पेन हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो इस तरीके से अगर हमेशा रोड पकड़ोगे ना, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, तो कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जैसे कि मेरे को अभी आज तक जरूरत नहीं पड़ी, लोग गलत तरीके से करते हैं तभी वो लोग रिस्ट बैंड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग शोल्डर प्रेस में भी करते हैं। अब शोल्डर प्रेस में भी सेम गलती यही होती है, जैसे फ्लैट बेंच में किया, ठीक है, ऐसे ही शोल्डर प्रेस में भी करते हैं। अब देखो जैसे मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ये मैंने रॉड पकड़ी, लोग क्या करते हैं, ये देखिए सारा रिस्ट पे आ रहा है पूरा वेट, ये पेन हो गई होगा, आपके रिस्ट में पेन हो गई होगा, कितना भी कर लो। अभी आपने उठाया फिर ये झटका दिया, तो मतलब सारा वेट यहीं पे आ रहा है। अब देखो मेरा हाथ कहाँ जाएगा, रॉड ऐसे आ गई, ये देख रहे हो, तो अब सारा वेट कहाँ पे आया, सारा वेट जो है ना वो आप लोगों को हथेली पे आएगा, ठीक है, ऐसे इस पे नहीं आएगा, इस पे जॉइंट पे, ठीक है। तो हथेली पे लेके आना है। अब देखो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, जैसे कि हथेली पे, अब ये सारा वेट इस पे आ गया मेरा हथेली पे। अब आप लोग हैवी से हैवी वेट लिफ्ट करोगे फिर भी आपके जॉइंट पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, बट अगर ऐसे कर दोगे फिर से कोई प्रॉब्लम आएगी। तो इसको हमेशा ऐसे रखना है, और अप डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जॉइंट पे प्रेशर नहीं आएगा और आप लोगों को रिस्ट बैंड
बांधने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि अभी कुछ नए भाई लोगों ने स्टार्ट किया होगा तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी चीज़ यही रहेगी कि वो अपनी रॉड को पहले सही तरीके से पकड़ने सीखें, क्योंकि मैंने देखा है जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो जिस तरीके से अपनी ग्रिप पकड़ते हैं तो उन्हें वापस सही करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि वो यूज टू हो चुकी है, बार बार हमारे आप ऐसे ही हो जाते हैं। तो आप लोग स्टार्टिंग से अगर सही तरीके से पकड़ोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ग्रिप को इस तरीके से पकड़ें। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या रिस्ट बैंड यूज़ ना करें, नहीं भाई, आप लोग यूज़ कर लो। जिसके अगर रिस्ट में पेन हो रहा है अभी भी तो आप लोग रिस्ट बैंड यूज़ कर लें, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ याद रखें कि मैं देखता हूँ कुछ भाई लोगों को वो रिस्ट बैंड बांधते हैं लेकिन सही तरीके से बांधते ही नहीं है, मतलब उन्होंने रिस्ट बैंड बांधा और कर रहे हैं तो फिर भी पेन होगा ही होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कैसे बांधते हैं। अब देखो, जैसे कि रिस्ट बैंड हमने लिया, ठीक है, ये ऐसे लिया और ये बांधा, ठीक है, और ये हो गया। अभी इस तरीके से हम लिफ्ट कर रहे हैं तो अब देखो ये इस पर प्रेशर आएगा ही आएगा, फिर भी आएगा ही आएगा। तो उसका यूज़ क्या हुआ? इसका तो यूज़ ही नहीं हुआ कुछ भी, ठीक है। तो आप लोगों को इस तरीके से नहीं बांधना। देखो मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ इसको सही तरीके से कैसे बांधते हैं। तो देखो, इसको बांधने का सबसे सही तरीका ये है, इसको अंगूठे में लगाया और ये जो कवर है ना, ये जो जॉइंट है इसका, ठीक है, तो जॉइंट के यहाँ पे हमेशा लेना है, मतलब कि जॉइंट के यहाँ पे नहीं लेना। देखो ये ऐसे बांधते हैं लोग, मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ भाई, ये तो फिर भी हिल ही रहा है ना। तो हमें इसको लॉक करना है, तो इसको हमेशा ऊपर से बांधे, मतलब कि जॉइंट के ऊपर से, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर पूरा टाइट अच्छे से, ये डबल एंड लगा दिया। अब देखो ये प्रेशर पड़ेगा ही नहीं यहाँ पे, देख रहे हो, ये किसी अच्छी तरीके से टाइट हो गया। तो इस तरीके से बांधना है इसको, ठीक है। अगर आप लोग देखो, इसको नीचे बांध के दिखाता हूँ मैं, लोग फटाफट नीचे बांध लेते हैं ये और हो गया। अब ये देखो, ये तो मूव हो ही रही है ना, ये मूव नहीं होनी चाहिए, एकदम सही तरीके से टाइट होनी चाहिए। देखो दोबारा बांध के दिखाता हूँ और ये, अब देखो ये मेरे मूव ही नहीं हो रही। अब जो वेट भी आएगा ना यहाँ पे तो ये आपको थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी आप लोग अपनी फॉर्म सुधारो, वेट को यहाँ पे लेके आओ, मतलब कि अपनी बार को यहाँ पे लेके आओ, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों के रिस्ट में पेन नहीं होगा, ठीक है। लॉन्ग टाइम में कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, फिर आप लोग इसे पहनना छोड़ दो, ठीक है, फिर जब ठीक ही हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट उठाते हो तो फिर तो आपको वैसे ही बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी भी खिसक सकता है। और आप लोग नॉर्मल वेट पे रहते हो तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो जिस तरीके से मैंने अभी बताया आप लोगों को। सो गाइस, यही क्या छोटी सी वीडियो रिस्ट बैंड के ऊपर, मेरे को लगा कि ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बताना है, क्योंकि मैं देखता हूँ लोगों के रिस्ट में काफ़ी पेन होता है, वो गलत तरीके से रॉड पकड़ते हैं और अगर रिस्ट बैंड को यूज़ भी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मेरे को लगा कि आप लोगों को ये वीडियो बना के शेयर करनी चाहिए, जिस तरीके से आप लोग रॉड को सही तरीके से पकड़ो और अपने रिस्ट बैंड को सही तरीके से यूज़ कर पाओ, ठीक है। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही आगे लाता रहूँगा छोटे छोटे मिस्टेक्स के ऊपर वीडियोज़ एंड स्ट्रेंथ से रिलेटेड वीडियोज़, मतलब काफ़ी सारी वीडियोज़, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो यार इस चैनल को और मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।